हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए मैं आ गया हूँ लेके नया टॉपिक। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो इसमें भी इम्पॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको पहले सीखना होगा। इससे पहले मैंने नए क्वेश्चन पेपर पैटर्न पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर वीडियो बना रखी है, बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिए, आपको एग्जाम में यूजफुल होगा। ओके, तो ये जो चैप्टर है इसका नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो उससे जुड़ी हुई कुछ बेसिक चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। इफ़ यू नो दिस बेसिक्स, तभी आप यहाँ जो मैं टॉप 10 क्वेश्चंस दिया हूँ इसको आप इजीली कर सकोगे। ओके, तो देखिए लीनियर इक्वेशन सबसे पहले किसको बोला जाता है, एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। ओके, ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, एक्स। ए और बी क्या होते हैं, ये कोएफिशिएंट्स। ए कोएफिशिएंट कहलाता है और बी कांस्टेंट कहलाता है। ओके, और x की डिग्री क्या है, यहाँ पे x की डिग्री है 1, इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। अगर 2 होता तो ये क्वाड्रेटिक कहलाता। अब मैं इसी इक्वेशन को अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 लिखता हूँ, देन इट विल बी कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे x और y दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, a b और c क्या है, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं। ओके, अब देखिए अगर मैं दो इक्वेशंस ले रहा हूँ, ओके, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड अगेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये दो इक्वेशंस हैं लेकिन दोनों सेम दिख रहा है, करेक्ट। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको a1, इसको b1, इसको c1, हियर a2, b2 और c2 नाम दे दूंगा। तब इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो जब भी ऐसा इक्वेशन दिया रहे, ओके, तो इनको बोला जाता है अ पेयर ऑफ, ओके, पेयर मतलब जोड़ी, ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, और ये एक पेयर जो है ये दो लाइन रिप्रेजेंट करेगा। मतलब क्या कि कोएफिशिएंट्स, ये जो क्या है, ये एक सिंगल लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्राफिकली एक स्ट्रेट लाइन। अगर वही दो इक्वेशंस रहे तो कितने लाइंस रिप्रेजेंट करेंगे, दो स्ट्रेट लाइन। ओके, तो दो इक्वेशंस क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इफ आई राइट दिस टू इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये दो इक्वेशंस हैं, ये दोनों अलग अलग स्ट्रेट लाइंस इंडिकेट करेंगे। ओके, अब ये दोनों जब एक साथ हम लेंगे, ओके, इन दोनों इक्वेशंस को, तो ये दोनों पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो ये दो लाइंस ऐसे होंगे, या तो पैरेलल ही होंगे, या एक दूसरे से वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करके जा रहे होंगे, या एक लाइन और दूसरा दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगे। ओके, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर। तो इसको बोला जाता है क्या, इन लाइंस को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पैरेलल लाइंस, ये तो पता ही होगा आपको। इसको बोला जाता है इंटरसेक्टिंग, ओके, एंड इसको बोला जाता है कोइंसिडेंट लाइंस। तो जो इक्वेशंस हैं वो या तो पैरेलल, इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा पैरेलल है, कौन सा इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट, तो बेस्ड ऑन देयर कोएफिशिएंट्स। यहाँ देखो a1 b1 और c1, a1 b1 क्या है, ये कोएफिशिएंट, और ये c1 क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ भी a2 b2 और c2। देखो जब ये तीनों के लिए लिख लो a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2। ओके, a1 b1 c1 a2 b2 c2, जब ये तीनों इक्वल रहे, इनका वैल्यू अगर इक्वल रहा, तब हम क्या बोलते हैं, तब हम बोलते हैं कि वो कोइंसिडेंट लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, समझ में आया, ऑल इक्वल मतलब कोइंसिडेंट लाइन। नेक्स्ट, सिर्फ फर्स्ट टू इक्वल है और ये थर्ड इक्वल नहीं है। ओके, ओनली फर्स्ट टू। तो देखो ये भी लाइन क्या है, दो है, तो यहाँ भी क्या बोल, ये लाइन कौन सा है, पैरेलल, ऐसे आप याद रख सकते हो। और कोई भी इक्वल नहीं होगा, बोल रहे हैं ये गलत है पूरा, नॉन ऑफ देम आर इक्वल। तो ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, यस, इंटरसेक्टिंग लाइन को। तो ये आपको याद रखना है, अगर सब इक्वल है तो कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक, ऑल आर इक्वल, साथ साथ है।
सिर्फ दो है मतलब पैरेलल, और कोई भी नहीं है, नन ऑफ देम आर इक्वल मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन होगा वो। ओके, तो ये आपको दिमाग में बात रखनी है। अब ओके, तो अब आपको क्या याद रखना है, सी, एज यू ऑल नो कि a1/a2 equals to b1/b2 and which is equal to c1/c2. If this is the condition, what will it represent? Coincident line. If only first two are equal, a1/a2 equals to b1/b2 and it's not equal to the last one, then it will represent what? Parallel lines. And if none of them are equal, okay, then we call them as what? Yes, intersecting lines. Okay, so now these equations, if they are representing coincident line, for example this is C, this is intersecting, okay, this is intersecting, this is coincident, and this is parallel. Okay, so if you see the words I for intersecting, P for parallel and C for coincident, तो यहाँ IPC represent कर रहा है, राइट, IPC। अब इसी के नीचे अगर मैं और एक इसी से रिलेटेड एक टर्म लिखता तो क्या होता, CID, राइट। तो ये क्या है, देखो इक्वेशन क्या कहलाएगा जब ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं क्या, कंसिस्टेंट। ये याद रखना है आपको, कंसिस्टेंट। और जब पैरेलल हो तो उसको बोला जाता है इनकंसिस्टेंट। ओके, इनकंसिस्टेंट। और जब वो सी मतलब कोइंसिडेंट हो तो उसको बोला जाता है क्या, डिपेंडेंट। तो ये आपको तीन चीजें याद रखनी है, डिपेंडेंट। ओके, IPC ये लाइन रिप्रेजेंट करेगा इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट, और इसी के नीचे CID ये आप याद रख लो। ओके, IPC CID। अब आप ऐसे कंपेयर करके लिख सकते हो। ओके, ये हुआ पहला बात। अब देखो ये कितने सॉल्यूशंस होते हैं इस इक्वेशन के, जिसमें ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो या फिर पैरेलल हो या फिर कोइंसिडेंट। तो देखो जब भी जितने पॉइंट पे वो लोग मिल रहे होंगे उतने सॉल्यूशंस होते हैं। तो देखो इंटरसेक्टिंग कितने जगह पे मिल रहा है, दोनों लाइन एक पॉइंट पे, तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे इक्वेशन के, ओनली वन सॉल्यूशन, चाहे यूनिक सॉल्यूशन। ये कहीं पे मिल रहा है क्या, पैरेलल लाइन कहीं भी एक दूसरे से टकराएगा, पैरेलली गया तो नहीं, तो इसको बोलते हैं इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, नो सॉल्यूशन। बट ये अगर देखा जाए कोइंसिडेंट, तो एक लाइन ही दूसरे लाइन के ऊपर है, मतलब पूरे पॉइंट्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाता है मेनी सॉल्यूशंस। तो ये आपको चार चीजें याद रखनी है। फर्स्ट थिंग कंडीशंस, सेकेंड द टाइप ऑफ लाइन, थर्ड द टाइप ऑफ इक्वेशन, एंड फोर्थ द नंबर ऑफ व्हाट, सॉल्यूशन। इफ यू नो दीज फोर, आप MCQ क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो। ओके, तो चलिए यहाँ पे जो 10 क्वेश्चंस दिया गया है वो हम सॉल्व करेंगे। ओके, वन बाय वन। So let us solve these problems one by one. So this is our first question. क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, देखो, if the pair of linear equations x plus 2y equals to 3 and 2x plus 4y equals to k are coincide, they are coincide with each other, then the value of k is dash. तो देखो मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हूँ, why, क्योंकि एग्जाम में भी वहाँ चलो ऑप्शन दिया रहेगा, बट आपको सॉल्व करने आना चाहिए, तभी आप ऑप्शन देख के करेक्ट कर सकते हो। तो बेहतर है यू शुड सॉल्व इट, देन जो आंसर मिला उसको ऑप्शन में चेक करो, मैच हो रहा है लिख दो, दैट्स ऑल। ओके, तो ये क्या दिया है, देख दे आर कोइंसाइडिंग। तो अभी बताया मैंने क्या होता है प्रॉपर्टी उसका, कोइंसाइड का कंडीशन a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, सारे के सारे इक्वल होते हैं। तो यहाँ इसका कोएफिशिएंट क्या है, इसको अगर इससे कंपेयर किया जाए, ओके, इसको प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये a1 है, ये b1, ये c1, और ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो a1 क्या है हमारा 1 है, b1 2 है, और c1 -3 है। इसको जब LHS में लाएंगे तो ये -3 होगा। उसी तरह यहाँ पे देखो ये है 2 a1, a2 2 है, b2 कितना है 4, और c2 कितना है -k। तो इनको सब्सटीट्यूट करो तो ये हो जाएगा 1/2, 2/4, और ये -3/-k। तो क्या मिल रहा है हमें आंसर, किसी एक को कंपेयर कर दो इक्वली, इसको इससे कर दो या इसको इससे, दोनों के दोनों सेम ही होंगे, तो मैं यही दो लेके कर रहा हूँ। तो 2/4 इक्वल्स टू 3/k, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल,
तो ये 2k इक्वल्स टू 12 होगा, सो k विल बी 12/2 विच इज इक्वल टू 6। ऐसे करो तो भी, या फर्स्ट दो लेके करते तो भी 1/2 इक्वल्स टू 3/k, सो k इज इक्वल टू 3 इंटू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 ही आएगा। सो आंसर ऑफ k इज 6। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं आगे। So our next question is the lines represented by 2x plus 3y. Okay, let me write it here. 2x plus 3y minus 9 equals to 0 and 4x plus 6y minus 18 equals to 0 are dash. तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पे सॉल्व नहीं करना है आपको, बस पूछा जाएगा लाइन क्या है, इक्वेशन क्या है, कंडीशन क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, तो यही a1/a2 ऐसे आप लिख लेना, b1/b2 एंड c1/c2। फिर यहाँ कंपेयर करो, 2/4 है, ओके, ये है 3/6 और ये है -9/-18। तो गौर से देखा जाए दे विल गेट सिंप्लीफाइड, 2 1, ओके, 3 1s are 3 2s are, ये भी 9 1s are 9 2s are, मीन्स ऑल द 3 आर इक्वल, 1/2 1/2 1/2। तो अभी बताया मैंने, जब तीनों इक्वल होते हैं तो इट फॉर्म्स कोइंसिडेंट लाइन। ओके, और ये ट्रिक याद रख लो, IPC के नीचे क्या है, CID, तो कोइंसिडेंट लाइन में क्या होगा, डिपेंडेंट। तो ये कंडीशन भी बता सकते हो, कोइंसिडेंट लाइन, तो लाइन कौन सा है यहाँ पे आंसर, कोइंसिडेंट। ओके, लाइन पूछा है तो कोइंसिडेंट, सॉल्यूशन पूछा होता टाइप ऑफ सॉल्यूशन, चाहे टाइप ऑफ इक्वेशन तो बोलते हैं डिपेंडेंट। अगर पूछा होता नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो क्या होगा, इसका पूरा मैच हो रहा है तो मेनी सॉल्यूशंस। सो दिस इज हाउ एक क्वेश्चन पे आप 3-3 सीख रहे हो, 3-3 टॉपिक सीख रहे हो। ओके, आगे। सो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर सेड टू बी कंसिस्टेंट व्हेन। ओके, तो ऑप्शन दिया रहेगा, क्या बताता हूँ, इनकंसिस्टेंट, IPC CID। तो ये कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, डिपेंडेंट। तो इनकंसिस्टेंट कब है, व्हेन इट इज पैरेलल, करेक्ट। तो यहाँ कंडीशन अगर दिया हो पैरेलल लाइन तो पैरेलल में डालना, अगर कंडीशन दिया हो चारों ऑप्शन में तो पैरेलल का कंडीशन क्या होता है, इट इज a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 विच इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो देखो एक ही क्वेश्चन का मैं 3-3 टाइप से बता रहा हूँ, अगर टाइप ऑफ इक्वेशन बोलता, चाहे टाइप ऑफ लाइन बोलता तो ये, करेक्ट, इक्वेशन बोलता तो ये कंडीशन ये है चाहे इक्वेशन, या फिर अगर बोलता ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ओके, इनकंसिस्टेंट कौन सा लाइन रिप्रेजेंट करेगा, तो ये इधर आ गया पैरेलल लाइन। कितने सॉल्यूशंस होंगे पैरेलल लाइन को, तो नो सॉल्यूशंस होगा। तो देखो एक साथ आप 3-3 सीख रहे हो, वो दिमाग में रखो, बेसिक आता है, यू कैन इजिली डू इट। तो यहाँ पे मैं पैरेलल लाइन लिख देता हूँ, ठीक है, पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट करेगा। अगर कंडीशन दिया है तो ये सिर्फ फर्स्ट 2 इक्वल, थर्ड नॉट इक्वल, ओके, या फिर अगर ऑप्शन में दिया रहता कि कितने सॉल्यूशंस होंगे तो आंसर होगा नो सॉल्यूशन। ओके, तो इन तीनों के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, एक ही साथ तीनों नहीं पूछेगा, कोई एक, मतलब पैरेलल दिया है तो उसके साथ कोइंसिडेंट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन और नो दिया होगा, तो चारों में से कोई एक आंसर। ओके, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये तो भाई सॉल्व करने के ऊपर दे दिया है, राइट, सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन बहुत ही ईजी है। ऑलवेज यूज एलिमिनेशन मेथड जब भी 1 मार्क में क्वेश्चन है। तो ऐसे जब हम सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये y माइनस वाई कैंसिल, x प्लस एक्स 2x, 9 प्लस 1 10, तो x इज इक्वल टू 10/2 विच इज इक्वल टू 5। तो x मिल गया 5, तो x प्लस वाई 9 है, तो y क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5, दिस इज 4। सो द वैल्यू इज 5 एंड 4, ऑप्शन में दिया रहेगा 5 एंड 4 आपको लिख देना। ओके, इट इज वेरी सिंपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज कंसिस्टेंट। ओके, सेम यही IPC CID, तो ये कंसिस्टेंट दिया है, मतलब क्या है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन। आगे देखते हैं क्या दिया है, if inconsistent then the lines represented by equation is, लाइन कौन सा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये बस एक ट्रिक याद रखो, पूरा सॉल्व कर सकते हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस, दैट्स ऑल। लाइन पूछा है तो इंटरसेक्टिंग लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, इफ, या अब यहाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा, इफ
AM is not equal to BL, then the system of equation AX plus BY equals to C and LX plus MY equals to N has, अच्छा ये एंड नहीं, हैज डैश सॉल्यूशन। तो ये कंडीशन दिया है। अब बताओ ये इक्वल नहीं है तो इसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो सबसे पहले हमें पता लगाना है ये पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है, उसके कंडीशंस लिखो। तो जैसे यहाँ में लिखता है A1/L होता, ये A/L होता, और ये B/M होता, ओके, और तीसरा C/N होता। लेकिन यहाँ CN नहीं दिख रहा है तो इसको हटा दो। ये दोनों जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये AM होगा और ये BL होगा, ओके। अगर इक्वल नहीं करना है तो ये भी नॉट इक्वल होगा ऐसे, राइट। और ये थर्ड वाला समझ लो नॉट इक्वल ही है, सिर्फ ये दो दिया है, ये दो नॉट इक्वल है। तो नॉट इक्वल मतलब कौन सा है वो, यही वाला ना। तो आंसर क्या होगा, सॉल्यूशंस पूछा है तो सिंस दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइन, एक जगह मैच हो रहा है तो इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। ओनली वन लिख सकते हो या यूनिक सॉल्यूशन लिख सकते हो, बोथ ऑफ देम आर राइट, ओके। सो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ओके। आप कर सकते हो। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दो और वादा करो कि आप शेयर करोगे, ओके। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया है। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, लेट मी राइट इट हियर, 3x plus y equals to 1 and 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y equals to 2k plus 1, ये दिया हुआ है। इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट दिया है तो भाई IPC लिखो, CID लिखो। इनकंसिस्टेंट माने पैरेलल, तो पैरेलल का कंडीशन क्या है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 एंड नॉट इक्वल टू C1/C2, यही है ना। हाँ, तो ये आपको याद रखना है। अब देन द वैल्यू ऑफ k इज डैश, तो k का वैल्यू, तो इसी इक्वेशन को हमेशा याद रखो, सब्सटीट्यूट करो, A1 A2, तो 3 डिवाइडेड बाई 2k माइनस 1 इक्वल्स टू B1 इज 1, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है, डिवाइडेड बाई B2 इज y का कोएफिशिएंट k माइनस 1। ये दो इक्वल करके, इक्वेट करके आपको सॉल्व करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2k माइनस 1 ही रहेगा इधर और ये 3k माइनस 3 हो जाएगा, राइट। अब एक k को एक तरफ ला लो, तो 2k माइनस 3k इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा माइनस k और यहाँ हो जाएगा माइनस 2, सो माइनस कैंसल दोनों तरफ, k इज इक्वल टू 2, तो आंसर इज +2। ये ध्यान देना है, ऑप्शन में -2 भी हो सकता है, बट अगर आप सही किए हो तो आप मार्क भी सही से करोगे, ओके। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, क्या है देखते हैं। इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, ओके, एंड देयर सम इज 4 टाइम्स देयर डिफरेंस, देन द नंबर्स आर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो दो नंबर्स दिया है कोई भी, तो हम x प्लस एक्स वाई ले लेते हैं। अब बोला है कि एक्स वाई नंबर लिया, बोला है सम ऑफ दिस टू नंबर्स इज 8, मतलब x और y को ऐड करेंगे, सम करेंगे तो 8 है। और बोला है देयर सम इज, मतलब इसका जो ये सम है x प्लस वाई जो है, इज इक्वल टू 4 टाइम्स देयर डिफरेंस, 4 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई, ये दिया है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द नंबर्स, तो मतलब x और y क्या है। तो देखो यहाँ पे ये इक्वेशन 1 है समझ लो, ये इक्वेशन 2 है। हमेशा सेंटेंस फॉर्म में जो दिया है उसको इक्वेशन में आपको लेके आना है सबसे पहले। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ इक्वेशन 2 क्या लिख सकते हैं हम, x प्लस वाई के बदले 8 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस वाई, राइट। 4 जब इधर आएगा तो 8/4 इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, सो एक्स माइनस वाई क्या हो गया 2। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब 1 एंड 3 को सॉल्व कर दो, सॉल्विंग 1 एंड 3, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन मेथड, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, तो ये माइनस है, तो ये 2x हो गया, ये 10, तो x क्या हो गया 10/2 विच इज इक्वल टू 5, तो x 5 मिला, y क्या होगा इन दोनों में से, इसमें या इसमें किसी एक में सब्सटीट्यूट करो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 है, तो y क्या होगा 8 माइनस एक्स, तो 8 माइनस एक्स क्या है 5 विच इज इक्वल टू 3, सो द वैल्यू ऑफ x इज, यहाँ पे 5 है और y इज 3, दैट्स ऑल। ऐसे सॉल्व करना है, देन आपको ऑप्शन देखना है, ये नहीं कि ऑप्शन है किसी एक पे मार दिए, ओके। वो कब मारो किसी एक पे टिक, जब आपको आंसर नहीं मिला, ओके, तब लिख के आना, छोड़ना नहीं है, बाई चांस सही हो जाए, हु नोज, राइट। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है।
half the perimeter of a garden, okay, whose length is 4 more than its width is 36 meter. The dimension of garden is dash. Half the perimeter of a, एक्चुअली ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, यहाँ पे आप मिस हो गया है, हाफ रेक्टेंगुलर, ओके, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब एक रेक्टेंगुलर ऐसे गार्डन था समझ लो। अब यहाँ बोल रहा है हुज लेंथ इज 4 मोर देन इज विड्थ, तो ये विड्थ है b और ये लेंथ है, तो बोल रहे हैं लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। अब यहाँ पढ़ो इज 36, ये इज 36 क्या है, हाफ द पेरीमीटर, ओके, ऑफ गार्डन, ये पेरीमीटर दिया, हाफ द पेरीमीटर इज 36। तो पेरीमीटर क्या होता है भाई, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, इट इज 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है पेरीमीटर। इसका हाफ क्या होगा डिवाइडेड बाई 2, मतलब क्या होगा एल बाई 2, तो एल बाई 2 कितना दिया हुआ है 36, हाफ द पेरीमीटर माने एल बाई 2 इज 36, और ये लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ, ओके। तो ये दो इक्वेशन दिया है, L इज इक्वल टू 4 प्लस बी, इसको हम L माइनस बी इक्वल्स टू 4 लिख सकते हैं, और दूसरा है L प्लस बी इक्वल्स टू 36। फाइंड द डायमेंशंस, डायमेंशंस मतलब L क्या है, B क्या है, लेंथ और विड्थ क्या है। तो ये सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन इन विच मेथड, आपको जो इजी लगे, बट सबसे इजी मेथड है एलिमिनेशन। तो यहाँ बी कैंसल, ये 2L हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 40, तो L क्या हो जाएगा 40 बाई 2 विच इज इक्वल टू 20। B क्या होगा, किसी एक में सब्सटीट्यूट कर दो, ओके, इसमें चाहे L प्लस बी इक्वल्स टू 36 था इसमें, तो B क्या हो जाएगा 36 माइनस L दैट इज 20, सो ये कितना हो जाएगा 16, तो B मिल गया 16, L मिला आपका कितना 20, यहाँ है मीटर में लिखना है आपको, और B 16 मीटर। ऑप्शन में 20 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर दिए रहेंगे, करेक्ट, चाहे 20 मीटर 16 मीटर, वो भी आपको ध्यान देना है। हियर क्वेश्चन इज इन मीटर, ओके, देन यू हैव टू राइट द आंसर ऑल्सो इन द मीटर, ओके। सो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया है। मैंने कोशिश किया है पूरे चैप्टर को ही इन 10 क्वेश्चंस के अंदर ही सुलझा देने को, तो अगर आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो एग्ज़ाम भी आप अच्छा करोगे, ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, ओके। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, we'll see you in the next video. Till then, take care, bye, have a good day.